मथुरा वृंदावन को मिनी पाकिस्तान बनाने की चल रही थी तैयारी। योगी की एटीएस ने रातों रात 400 रोहिंग्या मुसलमानों को किया गिरफ्तार। कृष्ण की नगरी से चल रहा था साजिश का बहुत बड़ा प्लान। एक्शन में आया योगी। पहुंच गया बुलडोजर, कोई नदी पार कर आया तो कोई मुंबई बोलकर मथुरा चला गया। बन गई थी रोहिंग्या की बस्ती, नमाज के लिए अलग से जगह। कैसे कब्जा करते जा रहे थे रोहिंग्या। अब 1 एकड़ में बसे झुग्गी झोपड़ी में पसर गया सन्नाटा। मथुरा वृंदावन में बैठकर चल रही थी मिनी पाकिस्तान बनाने की तैयारी। धीरे धीरे हो रहा था कब्जा, धीरे धीरे बन रही थी मस्जिद। एकाएक योगी तक पहुंची खबर, फिर रातों रात बुलडोजर निकल पड़े काम पर। एटीएस की टीम पहुंची और अब तक 72 लोगों को उठा लिया गया है। ये रोहिंग्या भारत कैसे आए, सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। इनका तरीका धीरे धीरे भारत को तबाह करने का था। धीरे धीरे इनका कब्जा बढ़ता जा रहा था और ये लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बसते जा रहे थे। इसका सबसे बड़ा सबूत देखिए, जोहरा नाम की एक लड़की इसी रोहिंग्या बस्ती में रहती थी। उसकी राजस्थान के नूह में शादी तय हो चुकी थी। जोहरा की शादी जैसे ही हो जाती वो भारत की नागरिक बन जाती और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। मथुरा में करीब 400 ऐसे लोग थे जो हर दिन भारत की नागरिकता लेने की कोशिश में थे। कोई न कोई तरकीब आजमाते थे, लेकिन रातों रात यहाँ एटीएस पहुंच गई। इसी बस्ती में एक मदरसा भी था और उसी में एक मस्जिद भी मौजूद थी। यहाँ पहुंचने पर पता चला कि यहाँ एक मौलवी बच्चों को पढ़ाता था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इसी मदरसे के बराबर एक और झुग्गी थी जिसके बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वो बस्ती की मस्जिद है जहां नमाज हुआ करती थी। दोनों की जगह पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग पुलिस गिरफ्त में और जो बच गए वो रातों रात भाग खड़े हुए। अब इस बस्ती में चंद महिलाएं बची हैं। बस्ती से 200 मीटर आगे 1 एकड़ खेत में कुछ झुग्गी झोपड़ी बनी है। यहीं पर कुछ दुकान भी बना लिए गए रोहिंग्याओं के द्वारा। इस इलाके में म्यांमार से आकर कई लोग बस गए और सारे के सारे अवैध रोहिंग्या मुसलमानों के इलाके में आने के बाद ये धीरे धीरे जगह जमीन पर कब्जा करके अपना विस्तार कर रहे थे। इनमें से कई लोग पहले भारत आते, फिर भारत की सरकार के खिलाफ हंगामा करके अपना स्थायी ठिकाना बनाने लगते हैं। इनकी कोशिश होती थी अपनी बेटियों को अधेड़ उम्र के बुजुर्गों से शादी करके उन्हें भारत में स्थायी ठिकाना मिल जाए। ये लोग भारत में रहकर कई बार भारत विरोधी काम करते हुए पकड़े गए। यूपी एटीएस ने सहारनपुर, गाजियाबाद, मथुरा समेत 6 जिलों में छापेमारी कर अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार रोहिंग्याओं में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी अवैध तरीके से बांग्लादेश के बॉर्डर को क्रॉस करके भारत आए थे और यहाँ पर आकर झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे। कोई मुंबई जाने के बहाने निकला, लेकिन मथुरा और वृंदावन के कोने में आकर उसने अपना ठिकाना बना लिया। कोई नदी के रास्ते आया, कोई समंदर के रास्ते आया। मथुरा के थाना जैंत, अलहपुर और कोटा गांव के बीच बड़ी संख्या में रोहिंग्या झुग्गी झोपड़ी नजर आती है। एटीएस टीम ने मथुरा पुलिस के साथ टीम बनाई। टीम ने आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर अलहपुर गांव के सामने की तरफ बनी झुग्गी झोपड़ियों में जब पहुंची और छानबीन शुरू की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। रोहिंग्याओं के हिंसा के बारे में पूरी दुनिया जानती है, इसलिए यूपी एटीएस ने रात के अंधेरे में 2 बजे चारों तरफ से बस्ती को घेरा। फिर एक एक घर में जाकर तलाशी की गई। सभी के कागजात चेक किए गए। 8 घंटे तक कार्रवाई चली और इस टीम ने मौके से 29 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। मथुरा की तरह ही एटीएस ने हापुड़ के धौलाना में छापा मारा। टीम ने गांव खिचड़ा के आसपास अलग अलग फैक्ट्री में काम करने वाले 16 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा है। हापुड़ पुलिस ने बताया कि धौलाना थाना क्षेत्र के गांव खिचड़ा में पकड़े गए रोहिंग्याओं से पूछताछ जारी है। इसी तरह अलीगढ़ में भी एटीएस की लोकल यूनिट और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने छापेमारी करते हुए ऊपरकोट के इलाके से 17 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया, जिनके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। पकड़े गए 17 रोहिंग्या में 7 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 8 बच्चे भी हैं, जिनको उनके परिवार के साथ पुलिस उठा ले गई है।